नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरे चैनल पर। आज देखिए बात करने वाले हैं कि किलो वाट और केवीए, तो केडब्ल्यू और केवीए के क्या डिफरेंस है। व्हाट डिफरेंस बिटवीन केवीए एंड और किलोवाट मीन्स किलोवाट केवीए, इसका डिफरेंस इसमें क्या है। हमने बात सुना है आप एक रियल पावर और अपरेंट पावर का। इसमें जो किलोवाट होता है उसको बोलते हैं रियल पावर। रियल पावर मतलब होता है जो पावर ये खुद यूज करता है, ठीक है, करता है। और जो केवी होता है जो ये खुद यूज नहीं करता है, लेकिन ये एक सर्किट से अदर ट्रांसफर करता है। मतलब हम लोग के एग्जांपल हो गए जो ट्रांसफार्मर है, ओके। ये जो कैलकुलेशन होता है ये केवी में होता है। और रियल पावर में क्या यूज होता है, सपोज हम कोई भी एग्जांपल, हम लाइट बल्ब है, हम लाइट बल्ब हो तो छोटा करंट यूज होता है, सो इसके लिए उसको वाटेज बोलता है, सही है ना। हम लोग क्या बोलते हैं, वाटेज। और जो मोटर हो गया, सही है ना, उसमें क्या यूज करते हैं हम लोग, जो मोटर है हम लोग मोटर कैपेसिटी का जो कैलकुलेशन होता है ये किलोवाट में होता है, क्योंकि मोटर थोड़ा ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा कैपेसिटी होता है, सो इसको किलोवाट में कैलकुलेशन किया जाता है, ठीक है। और ये जो क्यों किलोवाट में कैलकुलेशन, ये मोटर काम क्या करता है, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी लेता है, जो एनर्जी है इलेक्ट्रिकल का लेता है, वो कन्वर्सन मैकेनिकल को करता है, ठीक है ना, सही है ना। कन्वर्ट क्या करता है, मैकेनिकल को। क्योंकि जब ये हम लोग को कोई पावर देता है, 230 वोल्ट हो गया या 440 है, कुछ भी आप पावर देते हो, मोटर क्या करता है, कुछ यूज करता है, फिर कुछ इसमें वेस्ट हो जाता है, मतलब वेस्ट हो जाता है, करंट लेता है वो। जैसे कि ये हो गया हम लोग, ये एक ये न्यूट्रल है, ठीक है ना, फेज न्यूट्रल है। ये हम लोग एक पावर दिया एक लाइट बल्ब को, सपोज करो एक लाइट बल्ब है, फिर बाद में ये न्यूट्रल है, ये कनेक्शन हो गया। पावर जब ऐसे जाता है, ये इसमें से कुछ यूज होता है, बाद में वापस अब रिवर्स आता है, वो साइकिल जो होता है, सही है ना। ये मोटर सही है, वही है, मतलब जो हम लोग कैलकुलेशन, जो रियल पावर होता है हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, जो हिसाब करते हैं कि लोग रियल पावर क्यों जो होता है, क्योंकि कुछ यूज करता है, इसी के वजह से कुछ वेस्ट होता है पावर, मतलब पावर कुछ वेस्ट होता है, सो किलो, इसलिए बोलते हैं ये जो यूज करता है किलोवाट होता है रियल पावर, ठीक है। केवी क्या होता है, केवी मतलब होता है किलो वोल्ट एम्पियर, ठीक है। केवी मतलब किलो वोल्ट एम्पियर। इसका काम क्या, ये इसमें से अनफिल्टर, क्या बोलते हैं, अनफिल्टर करंट है, मतलब जो ये फिल्टर वाला नहीं है। जैसे कि एग्जांपल हमारा सब जो ट्रांसमिशन से हम जो जनरेशन से पावर आया वो केवीए से आएगा, फुल पावर देगा, क्योंकि इसमें वेस्ट नहीं होगा वो जो है ना। इसमें से हम लोग क्या करते हैं, ये एक एग्जाम्पल जो बोलते हैं ना, हमारा जब ये लॉस होता है तो हम लोग पावर फैक्टर यूज़ करता है। अब इसके बारे में सुनो, मैं इसका बारे में कोई वीडियो बनाऊंगा पावर फैक्टर का भी बारे में। फिलहाल इसको किलो वाट और किलो वोल्ट एम्पियर के बारे में समझ लो। ये जो केवी होता है, सपोज हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस है, हम लोग को क्या है, ट्रांसफार्मर लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है, क्योंकि हमको जो सेम पावर जो है वहाँ से ट्रांसमिशन अलग जगह को हो सके, सही है ना। सो ये क्या करता है, ट्रांसफार्मर एक कॉइल जो है दूसरे को ट्रांसफर करता है, सो सही है ना। जैसे कि हम ट्रांसफार्मर तो बहुत टाइप के होते हैं, सो मेरा ये आपको ये शायद हैंड राइटिंग सब अच्छा नहीं है, फिर भी ये समझने के लिए आपको आसान रहेगा। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो एक जगह से वो ट्रांसफ़र करता है, सो उसमें केवीए कैलकुलेशन होता है केवीए में, क्योंकि उसमें पावर जो क्या है वेस्ट नहीं होता है, मतलब यूज़ होता है, ऐसा नहीं कि लॉसेस है, ठीक है ना, लॉसेस है, लेकिन टाइप ऑफ लॉसेस है, उसको मैं अभी ट्रांसफार्मर में एक वीडियो कुछ बनाऊंगा ऐसे लॉसेस के बारे में।
और आप है ना ये पे समझ लीजिए, ये ज़्यादातर ट्रांसफार्मर जो कैलकुलेशन होता है ये केवी होता है, क्योंकि इसमें से ये जो हम लोग 220 दे, सपोज 220 देंगे, 230 देंगे वोल्ट, वो देगा बाहर भी 230 देगा, ठीक है ना। और सपोज हम लोग इसमें हमारा टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर रहता है, हम लोग 440 देकर सॉरी 11 के भी देकर 11 के भी का हम लोग का ये आता है ना, हम लोग 440 वोल्ट का ये करते हैं, ठीक है ना। 11 के भी से आया, इसमें 440 वोल्ट कन्वर्ट करते हैं, और कैपेसिटी जो ट्रांसफार्मर का कैपेसिटी होता है वो आएगा ना, वो केवीए में कल्पना। ये हम लोग 1000 केवीए ट्रांसफार्मर है, ये इसका कैपेसिटी 11 केवी का 11 केवी का पावर को डिस्ट्रीब्यूट करके आपको 440 देगा। ये ऐसे काम है, इसलिए आपको केवीए का कैलकुलेशन ऐसे होता है। किलोवाट का क्या होता है, वो रियल पावर होता है, इसके लिए बोला जाता है किलोवाट को रियल पावर बोला जाता है, और केवीए को अपेरेंट पावर बोला जाता है। आपको और एक एग्जांपल देंगे, ये तो हो गया केवीए के बारे में, किलोवाट केवीए। और केवीए का हम समझो, ये सपोज ये कर लो, ये ग्लास है, ठीक है ना, ये ग्लास है, ये शायद सबको मालूम होगा क्योंकि सब लोग टेस्ट किए हैं, इसको मालूम है। इसमें ग्लास में हम लोग इतना पानी भर देते हैं, ठीक है। ये हो गया जो ग्लास में पानी भरा है ना, ये इतना हमको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं किलोवाट, क्योंकि ये रियल करंट है, मतलब जो रियल पावर है, ठीक है, ये रियल पावर है, इसके लिए बोलते हैं हम लोग किलोवाट। उसी जगह में हम लोग एक ग्लास ले लेते हैं, ठीक है ना, ये ग्लास है, मैं इसमें कुछ बियर भर देता हूँ आपको मालूम है बियर तो सब लोग टेस्ट किए हुए ना, ये बियर भर दिया, ये हो गया बियर, ये इधर तक इसका फोम आ गया, ठीक है ना, हम ये हो गया बियर, ये हो गया फोम, ये हो गया, इसको बोलते हैं केवीए। क्यों? क्योंकि इसमें अनफिल्टर्ड पावर जो होता है ना, इसको केवीए कहा जाता है, ठीक है। इससे जो नीचे रहता है वो तो नॉर्मल है, जो रियल पावर है, क्योंकि हम लोग का रेंज जो है ना, कुछ कभी केबल मेजरमेंट साइज जो लंबा होता है ना, वो वेस्टेज होता है, सो उसी हिसाब से केवीए का हिसाब में हम लोग कैलकुलेशन करके हम लोग केबल डाला जाता है या ट्रांसफार्मर डाला जाता है उसी कैपेसिटी के, इसलिए बोलते हैं केवीए यूज, और केवीए यूज कैलकुलेशन किया जाता है। जो किलोवाट होता है वो मोटर वगैरह जो हमारा यूज करते हैं, लाइक बल्ब हो गया, लाइट हो गया, फैन हो गया। फैन जो है वो फैन वाटेज में होता है, हाँ वो छोटा पावर है, वाटेज है, इसलिए मतलब 1000 वाट हो गया तो हम लोग को क्या होता है 1 किलोवाट हो गया, सही है ना। जो 1000 वाट होएगा वो किलोवाट होएगा, सो 1000 से ऊपर जो जाएगा हम लोग को उसे 1 किलोवाट इसको बोलते हैं। अगर जो 1000 से कम लेता है, सपोज हम लोग को 560 वाटेज है, हम लोग क्या बोल सकता है 0.5 किलोवाट भी बोल सकता है, ठीक है। क्योंकि ये जो डिज़ाइन है मोटर का जो है ना, वो कुछ यूज़ करता है अपने से, इसलिए किलोवाट जो यूज होता है रियल पावर से कैलकुलेशन किया जाता है, सही है। और मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया किलोवाट और केवीए के बारे में। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लो, और ऐसे टाइप का न्यू वीडियो के लिए, और लाइक कर दीजिए, और आपको जो अपना दोस्त है आपको शेयर करो ये, जिसके बारे में जो नए बंदे लोग हैं ना, उनको जो आईटी वगैरह करके आते हैं उनको इतना थ्योरी भी मालूम नहीं होता है, फिर भी आपको कुछ क्वेरी रहे पूछिए, ठीक है ना। सो दोस्तों आपको शायद समझ में आ गया होगा, अगर नहीं तो मैं और एक बार इसको एक रिव्यू कर देता हूँ। देखिए सपोज आप केवीए मतलब क्या होता है, केवीए जो है हम लोग केवीए को क्या करते हैं, केवीए को हम लोग को वोल्टेज इंटू जो है ना करंट, ठीक है, क्योंकि जो है हम लोग वोल्टेज और पावर जो करंट का हम लोग ये रिप्रेजेंट ए से करते हैं ना, सो उसके लिए जो हम लोग जिस इक्विपमेंट में हम लोग वोल्टेज प्लस करंट बोलते हैं वो बोलता है क्या VE बोलते हैं। अगर बड़ी संख्या में कुछ रहेगा, मतलब हायर ज़्यादा वैल्यू में रहेगा तो KVA हो जाता है, ठीक है ना। और जिसमें सपोज हम लोग 1 किलोवाट जो है,
हम लोग इसको कहते हैं पावर, वाटेज भेजते हैं इनटू, जो हम लोग पावर भी भेजते हैं, और उसका प्लस उसमें क्या भेजते हैं, पावर फैक्टर। मैं जो बोल रहा था पावर फैक्टर के बारे में, पावर फैक्टर, इसमें पावर फैक्टर क्या होता है, ये जो हमारा कोई किलोवाट में मैं बताया था, यहाँ पर लॉसेस जो होता है, सपोज ये मोटर है, मोटर हमारा क्या है, मोटर यूज़ करता है जब, है ना, ये क्या करता है, हम तो देते हैं इलेक्ट्रिकल पावर, लेकिन वो निकलता है क्या है, मैकेनिकल। सो इसमें से लॉसेस जो होता है वो पावर फैक्टर ही होता है, ठीक है ना। उसी के वजह से हम लोग इसको ओनली क्या है, कैलकुलेशन करते हैं किलोवाट में, ठीक है ना। सो आपको ये भी समझ में आ गया ये एग्जाम्पल, और आपको ये एग्जाम्पल भी समझ में आ गया, सही है ना। और कुछ जानकारी है तो आप डेफिनेटली क्वेरीज करें, कुछ जानकारी है तो, और आपसे मेरे से कुछ गलती हो रहा है तो आप उससे भी बताएं, ठीक है। सो ये रहा जो भी कुछ वीडियो है, वीडियो में बताया, मेरे ख्याल से आपको पूरा पसंद आया होगा। सो अगर कुछ नए कुछ आपको कुछ मालूम है तो इसमें कुछ रिवाइज करना है तो आप डेफिनेटली मुझे बताएं, मैं आपको डेफिनेटली इसको आंसर करूंगा। सो आज के लिए दोस्त इतना ही। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। सो ये हो गया टॉपिक, किलोवाट और केवीए का डिफरेंस, ठीक है। सो बाय बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे।